मेंढ के बिल्कुल कोने पे लगाया गया है सरसों। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, उत्तराखंड में जो खेत होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में। और आज मैं हूं अपने गांव के खेतों के बीच में। तो यहाँ पे मैं आज इसलिए आया हूँ क्योंकि गेहूँ हो चुके हैं काफ़ी बड़े, और उसके अलावा सरसों की जो खेती है वो लगाई गई है यहाँ पे। और वो उन पे फूल लगे हुए हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर येलो कलर के। तो उनसे जो हमारी खेत हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आज मैं उस चीज़ को आपको दिखाने के लिए अपने गांव के खेतों के बीच में आया हूँ। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे पहाड़ों में सरसों की खेती की जाती है और कैसे होती है। और फाइनली बता देता हूँ, मेरे साथ है आंसू। तो आज हम जाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अमित थपलाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नमस्ते गढ़वाल में। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कैसे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारे खेत हैं और इनमें गेहूं इतने बड़े हो चुके हैं फाइनली। और उसके अलावा जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है सरसों के फूल। तो पहाड़ों में एक्चुअली जो खेत होते हैं वो सीढ़ीदार होते हैं, और सीढ़ीदार खेत छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। तो इनके जो कोनों पे होता है वो सरसों लगाई जाती है। तो इन पे अभी फूल उग चुके हैं, जो दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से। तो आप इसका आनंद ले सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये सरसों की खेती जो होती है वो सर्दियों के टाइम पे होती है। और एक्चुअली सरसों के बहुत सारे फायदे होते हैं। सरसों के जो आप ये पत्ते दिखाई दे रहे होंगे नीचे, ये इनका साग बनता है, जो कि पंजाब में बोलते हैं कि सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो वो चीज़ इन्हीं पत्तों से बनता है साग। और ये होता है हरी सब्जी की तरह, बट इसको थोड़ा गलाया जाता है, काफ़ी अच्छे से पकाया जाता है। तो वो होता है सरसों का साग। और ये है सरसों। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो मेंढ है, मेंढ के बिल्कुल कोने पे लगाया गया है सरसों। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, उत्तराखंड में जो खेत होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। तो जिस रीजन से यहाँ पे मेंढों पे लगाया जाता है, अगर पूरे खेत में लगाएंगे तो गेहूँ कम होंगे, अनाज कम होगा। तो इसलिए इनको मेंढों पे लगाया जाता है। और सरसों से तेल निकलता है। तो आपको वो चीज़ तो पता ही होगी। तो चलो मैं आपको सरसों का एक अच्छा सा व्यू दिखा देता हूँ पहाड़ों का। तो एक्चुअली जो आपको ये खेत दिखाई दे रहे हैं और सामने है हमारा घर। तो जो ये खेत है इनको बोलते हैं गेरा पुंगड़ा, जो मेरी लैंग्वेज में बोलते हैं, क्योंकि इसका नाम रखा गया है गेर। तो एक्चुअली पहाड़ों में होता क्या है ना, खेतों को एक नाम के रूप में बांट दिया जाता है। तो उसमें उससे ये पता चलता है, जैसे कोई कभी मम्मी और वगैरह कोई भी खेत में जा रखा है, तो अगर जैसे कोई आ गया, जैसे मैं हूँ, तो मुझे पूछेंगे कि आपकी मम्मी कहाँ है, तो मैं क्या बताऊंगा कि खेत में है। खेत तो बहुत सारे हैं। तो इसलिए क्या किया गया है, खेतों को डिवाइडेड किया गया है नाम से। तो यहाँ पे मेरे लैंग्वेज में बोलते हैं गेरा पुंगड़ा। और आपको जो ऊपर दिखाई दे रहा है इधर, इसको बोलते हैं झगड़ीट। और ऐसे ही इधर आगे नाम रखे गए हैं खेतों के। तो एक्चुअली होता क्या है कि कुछ टाइम पहले मतलब यहाँ पे ऐसी कोई खेती होती थी, जिस कारण से मतलब लोग नाम रख देते थे। और यहाँ नीचे एक जगह पे मसूर बोते थे काफ़ी टाइम पहले, तो वहाँ पे नाम रखा गया मसूरड़ा। तो ऐसी मतलब खेतों के नाम डिवाइडेड किए गए हैं, क्योंकि जिससे ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, अगर कोई गया है तो पता चल जाएगा कहाँ पे है। और जो आप इधर हमारे खेत देख रहे हो, तो इनको बोलते हैं नगवाड़ू। तो इन खेतों का नाम मेरी लैंग्वेज में है नगवाड़ू, क्योंकि यहाँ पे पहले पता नहीं क्या नौ खेत या ऐसी कुछ था। तो मुझे उतना डिटेल में पता नहीं है, बट पुराने लोगों ने रखा है, क्योंकि हमारी मम्मी और इनको भी उतना पता नहीं है, बट पुराने लोगों ने रखा था नगवाड़ू, तो बोलते हैं। और यहाँ से व्यू देख सकते हो मेरे गांव का, क्योंकि मेरा गांव पूरा यहाँ से फैला हुआ है और यहाँ तक। तो आप ये व्यू देख सकते हो मेरे गांव का, और ये देख के आपको अच्छा लगेगा।
तो अभी हमारा सडनली प्लान हुआ है कि ये इस चीज़ के बाद हम जाएंगे रोड में। तो मैं आपको इधर आगे जाके सब कुछ दिखा देता हूँ। और ये सामने है सरसों के खेत। तो सरसों की खेती कुछ कुछ ही खेतों में पूरे खेत में लगाई जाती है, बट अधिकांश खेतों में सरसों की खेती पूरे खेत में नहीं लगाई जाती है। तो यहाँ आगे इनको मेरी लैंग्वेज जहाँ पे मतलब धान के पौधे की बुआई की जाती है, कि मतलब धान का पौधे को बोते हैं, उसके बाद उसे उखाड़ के फिर रोपाई करते हैं। तो उसको प्लांटेशन कहते हैं धान की। तो उस जगह को मेरी लैंग्वेज में बिजोड़ू बोलते हैं। तो बिजोड़े पे ही पूरी मतलब एक साल धान की खेती होगी उन खेतों पे, और एक साल या तो उनको ऐसे छोड़ दिया जाता है, तो उनमें कोई भी खेती नहीं की जाती, उन्हें बंजर छोड़ दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, उनकी उपजाऊ क्षमता थोड़ी बढ़ जाती है। और उस रीजन से क्या होता है कि जैसे अगले साल फिर वहाँ पे धान के बीज का प्लांटेशन करेंगे, तो उस टाइम पे धान का बीज काफ़ी ज़्यादा उग जाता है। तो इसलिए उसको 6 महीने या तो बंजर छोड़ा जाता है या उसमें सरसों की खेती की जाती है। क्योंकि अगर बंजर छोड़ने का दिक्कत ये होता है कि बंजर छोड़ने पे उसमें घास उग जाती है। तो घास से क्या दिक्कत होती है कि उसको उखाड़ने में ये सारी दिक्कतें आती है। तो उन दिक्कतों से बचने के लिए उन खेतों को बंजर नहीं रखा जाता है। और अभी जा रहे हैं हम लोग रोड पे, तो देखेंगे रोड से क्या होता है आज। तो अभी रोड पे जाके उसके बाद देखते हैं कि क्या प्लान है हमारा। वैसे हमारा एक छोटा सा जंगल बचा हुआ था, तो फाइनली आज उसमें भी आग लगा दी गई है। और वैसे हम उस आग लगाने वाले को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर वो एक बार मिल जाए तो उसको हम ढंग से मिल के समझाएंगे कि क्या है, कि मतलब क्यों तू आग लगा रहा है और क्यों ऐसा कर रहा है। तो आप तब तक फिलहाल मज़े ले सकते हो इन नज़ारों का, क्योंकि पहाड़ों से जो व्यू दिखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं और उनको देखने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो आप वो व्यू देख सकते हैं अभी। और उसके अलावा चढ़ाई बढ़ा हुआ रास्ता और सांस फूलती हुई हम लोगों की। तो अभी जा ही रहे हैं आगे। तो जैसे ये पेड़ है, तो आप ऊपर देख सकते हो हरा है, बट नीचे सूख चुका है। तो आग लगाने से यही चीज़ होती है कि जो पेड़ होता है वो सूख जाता है। तो इससे मतलब हमारे नेचर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और एक्चुअली वह पेड़ों पे क्या होता है कि चिड़ियों के घोंसले होते हैं, बच्चे होते हैं, तो सारे जल जाते हैं। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे पूरे नेचर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो वो चीज़ है, और इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नुकसान है हम लोगों के लिए। तो थोड़ा इनका डिस्कस सुन लेते हैं। दिखाने के लिए तो मैंने वो कर रखी है, दिखाने के लिए मैंने लगा रखी है सब ठीक है। नाइस डिस्कस, बोलो डिस्कस चल रहा है आगे। तो आज एक बार फिर से जा रहा हूँ मैं पानी के लिए। और आज जो पहाड़ों का मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो उसके अलावा अभी मतलब आप फिर से देख सकते हो कि मतलब गेहूं के बीच में सरसों के जो फूल हैं वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। और आजकल पहाड़ों का मौसम कुछ इस तरीके से है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। और मैं पानी के लिए जा रहा हूँ बिल्कुल नदी के पास। और इधर भी देख सकते हैं कि गेहूं के बीच में सरसों लगाया गया है और सरसों को उगाया गया है। तो मतलब गेहूं के साथ भी सरसों का जो बीज होता है वो डाला जाता है। तो गेहूं के साथ साथ सरसों का बीज भी उग जाता है। तो देख सकते हैं कि कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो जो उत्तराखंड है आजकल, तो आप अगर कहीं भी जाओगे तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा। बट यहाँ के जो रास्ते हैं वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पानी के लिए जा रहा हूँ, तो यहाँ के रास्ते आप देख सकते हो बिल्कुल पतले से हैं। तो इन पे जाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो आपको मैं आज एक बार फिर से जहाँ से मैं पानी लाता हूँ वो दिखा देता हूँ। तो मैं पानी लाता हूँ यहाँ से, और इसको मेरी लैंग्वेज में बोलते हैं श्यावणी, क्योंकि यहाँ पे ये निकलता हुआ नेचुरल पानी होता है।
तो आप देख सकते हैं कि ये श्रवणी है और यहाँ से जो नदी है वो बिल्कुल पास में है। तो ये नदी है और इसमें पानी है, तो जो बरसात के टाइम पे ये पानी मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है कि जिससे हम नदी को पार नहीं कर सकते हैं और पूरे आसपास के जो खेत होते हैं वो बह सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ नीचे आया हूँ पानी के लिए और यहाँ से नदी का व्यू है कुछ इस तरीके से। तो उसके बाद अब मैं पानी लेके जाऊँगा घर और आज की मैं वीडियो करता हूँ यहीं पे एंड। क्योंकि आज का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो अभी रात भी होने वाली है। तो टाइम शाम का 5 बज चुका है। तो 5 बजने के बाद अभी मतलब कुछ ही आधे घंटे में यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। तो उसके बाद विजुअलिटी पूरी ख़त्म हो जाएगी, हमें कुछ मतलब दिखाई नहीं देगा। तो अंधेरा होने का टाइम हो चुका है और शाम को पहाड़ों में पानी भरने का टाइम होता है, क्योंकि पहाड़ों में जो पानी होता है वो थोड़ा दूर होता है, तो इसलिए पहाड़ी जो लाइफ होती है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो अभी मैं मतलब घर मेरा यहाँ ऊपर है, आपको दिखाई दे रहा होगा नीला मकान, तो यहाँ ऊपर हमारा गांव है। तो मैं यहाँ नीचे आया हूँ पानी के लिए। तो उसके बाद अभी मैं घर जाऊँगा। तो अभी मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ। तो चलिए गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक बेहतरीन ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा, बाय दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। और मिलता रहूँगा एक बेहतरीन ब्लॉग के साथ। तो आपको बता देता हूँ, अगर मेरे चैनल पे कोई नया है तो वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट कर देना। कमेंट में बताना मुझे कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो इस ब्लॉग को शेयर करना अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, और मिलूँगा एक नेक्स्ट ब्लॉग में एक बेहतरीन ब्लॉग के साथ।